एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम लोग वार्षिक परीक्षा 2023 विषय हिंदी इसका जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो इसमें का जो पहला प्रश्न है, डायरेक्ट हम लोग प्रश्न से शुरू कर रहे हैं। तो इसमें का जो पहला प्रश्न है दिया है, सही विकल्प को चुनकर सही का निशान लगाइए। यहाँ दिया है चिकित्सा का चक्कर किस प्रकार की रचना है? नाटक, हास्य व्यंग, कहानी, कविता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चिकित्सा का चक्कर जो है वह एक हास्य व्यंग है। हास्य व्यंग है। नेक्स्ट है, विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? तो विक्रमशिला जो है, विक्रमशिला भागलपुर में अवस्थित है। और यह प्राचीन काल में भागलपुर और ये जो है नालंदा शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। अगला जो प्रश्न है, अगला कह रहा है झांसी की रानी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार होंगे सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी। अगला है ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? तो ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है निंदा। अगला है सिरचन किस कहानी का पात्र है? तो हम लोग पढ़े हैं सिरचन जो है ठेस कहानी का पात्र है, ठेस। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विपरीतार्थक शब्दों का मिलान कीजिए। यहाँ स्तंभ क के शब्द दिए गए हैं, यहाँ स्तंभ ख के विपरीतार्थक शब्द। इसका विपरीत शब्द कौन होगा? तो यहाँ देखते हैं प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष का विपरीत होगा अप्रत्यक्ष। तो इसका इससे मिलान कर देंगे। आगे दिया है आकर्षण, तो आकर्षण का हो जाएगा विकर्षण। अगला है कृति, तो कृति का हो जाएगा अपकृति। आगे है आदान, आदान का होगा प्रदान। और सुमार्ग, सुमार्ग का हो गया कुमार्ग। अगला है 3 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ मुहावरा दिया हुआ है, इसका अर्थ लिखना है। तो कमर कसना है, तो कमर कसना का मतलब होता है तैयार होना। आगे है आंखें बिछाना, आंखें बिछाना का मतलब होता है बेसब्री से इंतजार करना। कान खड़े होना अर्थात सावधान, इसका अर्थ हुआ सावधान होना। गले का हार, गले का हार का मतलब होता है बहुत प्रिय होना। जबान देना, जबान देना का मतलब होता है वादा करना। देख लीजिए, लिख दिए हैं कमर कसना, तैयार होना, आंखें बिछाना, बेसब्री से इंतजार करना, ये नहीं होगा। कान खड़े होना, सावधान होना, गले का हार, बहुत प्रिय होना, जबान देना, वादा करना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 वाक्यों में दीजिए। और प्रत्येक जो है 5 प्रश्न का उत्तर देना है, प्रत्येक 2 नंबर का है। पहला प्रश्न है खेमा कसरा के होटल पर काम क्यों करता था? इसका आंसर होगा खेमा के पिता ने उसे कसारा के हाथों बेच दिया था, इसीलिए खेमा कसारा के होटल में काम करता था। अगला है संजू किस कक्षा में पढ़ती थी और उसे किस चीज का शौक था? तो इसका आंसर होगा संजू कक्षा 8 में पढ़ती थी और उसे डायरी लिखने का शौक था। एक और प्रश्न है, ये है कि निराला को दीनबंधु क्यों कहा जाता है? तो देखिए निराला जी जीवन भर दीन दुखियों, गरीबों, लाचारों की सहायता करते थे। हर समय उनके उनके मन में गरीबों की सेवा की भावना जगी रहती थी और इसीलिए इसी स्वभाव के कारण निराला को दीनबंधु कहा गया है। मुझे उम्मीद है आप लोग इसको लिख लेंगे। अगला प्रश्न है हौसले की उड़ान शीर्षक निबंध किसके संबंध में है? तो इसका आंसर होगा हौसले की उड़ान शीर्षक निबंध बिहार के बेटियों के संबंध में है। अगला है जननायक कर्पूरी ठाकुर आईए की परीक्षा किस कॉलेज से एवं किस वर्ष पास किए? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर ना ने आईए की परीक्षा चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय से 1942 में पास किए। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित पदांश का भाव स्पष्ट करें। ऊपर विस्तृत नभ नील नील, नीचे वसुधा में नदी झील, जामुन तमाल इमली करील, जल से ऊपर उठता मृणाल, फुनगी पर खिलता कमल लाल। तो यह जो प्रस्तुत पंक्तियां पीपल नामक कविता से ली गई है, जो गोपाल सिंह नेपाली द्वारा लिखी गई है।
इसका अर्थ हुआ कि ऊपर नीले नीले आकाश है, नीचे धरती पर नदी और झील है, जामुन, तमाल, इमली इत्यादि के पेड़ जंगल में खड़े हैं, जबकि लहरें ऊपर उठ रही है। उन लहरों में सबसे ऊपर कमल के लाल फूल खिल रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 से 5 प्रश्नों में दीजिए। पहला प्रश्न है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण किस प्रकार भाव विह्वल हो गए? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे अपनी कॉपी में। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण इतना विह्वल हो गए कि रोने लगे। इतना रोए कि पैर धोने के लिए लाया गया पानी कठौते में ही रह गया। अपने अश्रु जल से ही सुदामा के पैर धो दिए। इसका उत्तर ये हो जाएगा। अगला है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक व्यंग कथा में लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई? तो इसका आंसर लिखेंगे, लेखक की इच्छा थी कि मैं भी बीमार पड़ूं तो मजा आ जाएगा। बिस्कुट खाने को मिलेगा, पत्नी अपनी कोमल हाथ से सिर पर तेल मलेगी, मित्रगण आवेंगे मेरे पास, रोनी सूरत बनाकर बैठेंगे, मेरा हालचाल पूछेंगे। इस समय लेखक को बड़ा मजा आता, इसलिए लेखक बीमार पड़ने की इच्छा जता रहे थे। आगे लास्ट प्रश्न है, किसी एक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए, और ये 7 नंबर का है। इसमें 2 प्रश्न है, किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर देना है आपको। पर्यावरण प्रदूषण पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें, या बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो यहाँ हम पर्यावरण प्रदूषण पर लिखे हैं। अगर आपको बाल मजदूरी समाप्त करने के उपाय के बारे में लिखना है तो उसको भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे, पर्यावरण प्रदूषण विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। प्रदूषण के कारण प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है। उद्योगों और वाहनों से निकलने वाली गैसों के कारण हवा प्रदूषित होती है। अम्ल वर्षा और ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरण प्रदूषण के परिणाम है। यह एक मानव जनित समस्या है। हमें पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय करना चाहिए।